सके। अपने मोहल्ले में कोई भी इनकी दुकान है उस पर ना जाएं। बंगाल की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं। ये आज ज्ञापन प्रक्रिया की गई है जिसमें मांग की गई है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन त्वरित अविलंब वहाँ पर लगाया जाए। एक टुकड़ा पाकिस्तान, एक टुकड़ा बांग्लादेश देने के बाद भी हमारी समस्या यही की तही है। और अगर बांग्लादेश में और बंगाल में कोई बड़ा कार्रवाई नहीं हुई तो ये हिंदू में से कर ऐसे ही चलता रहना है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है उसके विरोध के फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर दामोदर स्वरूप स्टेट पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बंगाल सरकार ममता बनर्जी की सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लगातार ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। अब ईंट से ईंट बजा देने का समय आ गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम की मुखालफत में उठ रही आवाज़ों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने यूपी के जिला बरेली में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, पुतला फूंक कर गुस्सा निकाला, ममता सरकार को बर्खास्त करने के लिए आवाज़ बुलंद की है। हिंदू समाज से भी एक बड़ा आह्वान किया है। पहले आपको प्रदर्शन में शामिल नेताओं के तेवरों से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर क्या क्या कहा और इस दौरान क्यों IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का नाम लिया। उसके बाद बताएंगे कि बरेली से किया गया बड़ा ऐलान क्या है। आप सबको पता है कि देश में बंगाल की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ की सरकार केवल एक समुदाय को लुभाने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए, उनका वोट बैंक पाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठबाजी कराई जा रही है और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश में ये आज ज्ञापन प्रक्रिया की गई है जिसमें मांग की गई है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन त्वरित अविलंब वहाँ पर लगाया जाए, जिससे वहाँ के समाज में हिंदुओं की रक्षा हो सके और आगे आने वाले समय में भी वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा की जा सके। आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद के पूरे भारत के अंदर जितने भी जिला कार्यालय हैं वहाँ पर आज ज्ञापन और धरना प्रदर्शन रहा। इन सारे ही धरना प्रदर्शन के अंदर जहाँ जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं बहुत संख्या बल में लोग आज सड़क पर आए हैं। पिछले 5 दिन में नाथनगरी बरेली में तीसरा धरना प्रदर्शन है। पहले दिन शायद 100 संख्या थी, दूसरे दिन 500 और आज 1000 से ज़्यादा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लगातार ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। अब ईंट से ईंट बजा देने का समय आ गया है। स्थितियाँ इतनी खराब हो गई हैं कि हमारा जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको खुद के रहने और खुद के जीविका की समस्या आ गई है। विश्व में भारत ने अकेला एक प्रतिमान स्थापित किया था जिसमें हम अपने अल्पसंख्यकों को और अपने मेहमानों को अपने से ज़्यादा समय, पैसा और जगह देते थे, लेकिन आज उसका हालात इतने खराब हैं कि एक टुकड़ा पाकिस्तान, एक टुकड़ा बांग्लादेश देने के बाद भी हमारी समस्या यही की तही है। और अगर बांग्लादेश में और बंगाल में कोई बड़ा कार्रवाई नहीं हुई तो ये हिंदू में से कर ऐसे ही चलता रहना है। देखिए, तौक़ीर रज़ा जैसे जो लोग हैं, ओवैसी जो लोग हैं, जैसी लोग हैं, वो वर्षों से यही पॉलिटिक्स करके हमारे ही लोगों को भ्रमित करते रहे। आज भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों से हमारा 4 साल पहले वैचारिक फर्क था, लेकिन आज की तारीख में जब वो राम जी के बात में चुप रहे, रामचरितमानस के मामले में चुप रहे, तो आज हमारा सबसे मुखर अगर विरोध है तो ऐसे पार्टियों के अंदर अपने हिंदू भाइयों से है जो उन पार्टियों में रहकर भी अपने राम जी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो अन्य पार्टियों में हैं और हिंदू हैं और अपने राम जी के बारे में कुछ नहीं कर पाए तो हमारे किसी काम के लिए नहीं है। तो हमारा टारगेट आज मुस्लिम समाज के साथ साथ उन राजनीतिक पार्टियों में जो हिंदू लोग हैं उनके लिए भी हमारा टारगेट है। मैं हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष बरेली सर्वेश सिंह एडवोकेट आज जो है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में
जो मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है उसके विरोध के फलस्वरूप हम लोग यहाँ पर दामोदर स्वरूप शेख पार्क में बरेली जनपद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बंगाल सरकार ममता बनर्जी की सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ से ज्ञापन देने माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देंगे, जिसके तहत हम ममता बनर्जी की सरकार को राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की मांग करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी मांग करेंगे कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है, उसके फलस्वरूप वहाँ की ममता बनर्जी जो निरंकुश सरकार है उस पर राष्ट्रपति शासन लागू करे और उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करे। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किए गए विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन में बहुसंख्यकों से यह भी कहा गया कि वो अल्पसंख्यकों की दुकानों पर कतई नहीं जाएं। बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैं अपने सभी हिंदू वीरों से ये आग्रह करूंगा कि इनका आर्थ किसी भी मुस्लिम को कम न दें। अपने मोहल्ले में कोई भी इनकी दुकान है उस पर ना जाएं, चाहे वो नाई की दुकान हो, चाहे वो बड़े की दुकान हो, चाहे वो प्लम्बर की दुकान हो, इनका आर्थिक रूप से बहिष्कार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। विहिप नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पर सिटी मजिस्ट्रेट को देकर मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। प्रदर्शन में भीड़ के मद्देनजर सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव भी फोर्स के साथ मौजूद रहे।